हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे पार्टिसिपल पर। हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि पार्टिसिपल पर कंप्लीट वीडियो दीजिए। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 20 मिनट का, बट पूरा पार्टिसिपल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सारे रूल्स, तीनों पार्टिसिपल क्लियर कर दिए जाएंगे। बट बिफोर नोइंग द पार्टिसिपल वी शुड नो कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पार्टिसिपल का कहाँ से आया है। तो पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि वर्ब 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और टेंस से प्रभावित होती है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे शी राइट्स, तो यहाँ पर राइट्स को शी के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है। वर्ब वैसे यूज़ किए जाएंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार वर्ब का यूज़ करेंगे, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर तथा सेंटेंस में टेंस से प्रभावित नहीं होते हैं, उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 इन्फिनेटिव एंड नंबर 3 जीरंड। पार्टिसिपल पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इन्फिनेटिव और जीरंड भी शॉर्ट में देख लेते हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे आई वेंट टू सी द ताज, तो टू सी आपका इन्फिनेटिव हो गया है। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बन कर के आए तो उसको हम जीरंड बोलते हैं। जैसे स्मोकिंग इज़ द बैड हैबिट, स्मोकिंग एक बुरी लत है। तो स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट बन के आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन कर के आया, तो उसको हम जीरंड कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पार्टिसिपल को डिटेल में देखेंगे, उसके रूल्स देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और कहाँ पर कैसे कब यूज़ करेंगे। तो आइए हम पार्टिसिपल पर चलते हैं। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिटेल में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां पर वर्ब के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो सेंटेंस में टेंस को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखती है। अब पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, 3 टाइप्स के प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब वो फॉर्म देखते हैं तो ऊपर एक बॉक्स बना होता है जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म जहाँ होती है वहाँ पर ऊपर लिखा रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा रहता है। तो ये तो एक जनरल लैंग्वेज में हो गया कि इसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लेकिन देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ और कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव फॉर्म में और सेकेंड वन इज़ पैसिव फॉर्म में। जो एक्टिव फॉर्म में होगा उसमें वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। जो पैसिव फॉर्म में होगा उसमें बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया होगा। एक्टिव फॉर्म में जो होगी प्रेजेंट पार्टिसिपल, उस वजह से राइटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ब्लूमिंग हो गया, वॉचिंग हो गया, बाथिंग हो गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा। जो पैसिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उसमें जैसे राइटिंग ना होकर के बीइंग रिटन हो गया, स्लीपिंग ना होकर के बीइंग स्लेप्ट हो गया, प्लेइंग ना होकर के बीइंग प्लेड हो गया, बाथिंग ना होकर के बीइंग बाथ हो गया। तो इस तरह से 2 फॉर्म में, एक्टिव एंड पैसिव 2 फॉर्म में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूसेस क्या क्या हैं, इनको कहाँ, कैसे और कब यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल 2 फॉर्म में मिलेगा, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। जो एक्टिव फॉर्म में वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। जो पैसिव फॉर्म में वर्ब होगी वो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा।
पैसिव में वैसे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूसेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर और कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो वेरी फर्स्ट हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जहाँ कहीं भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे राम एंड श्याम आर, रीड बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाना है, तो जो वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ कर देंगे। तो हो जाएगा राम एंड श्याम आर रीडिंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। सोनी वो स्लीप, स्लीप फॉर्म ब्रैकेट में है, वर्ब की कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर देंगे, सेंटेंस हो जाएगा सोनी वो स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेन इज, ब्रैकेट में है रिपेयर। अब हमें इसका पैसिव फॉर्म में बनाना है कॉन्टिन्यूअस टेंस को, तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा द पेन इज़ बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं द स्टूडेंट्स और ब्रैकेट में है टीच, इसका भी पैसिव फॉर्म बनाना है तो हो जाएगा द स्टूडेंट्स आर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, तो सेंटेंस कंप्लीट होगा द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। क्लियर। अगर एक्टिव फॉर्म में बनाना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पैसिव फॉर्म में बनाना है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट यूज़ देख लेते हैं कि एग्जेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बताने के लिए भी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है, एडजेक्टिव के रूप में किसी सब नाउन की विशेषता बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे फ्लोटिंग क्लाउड्स लुक वेरी प्रिटी, तो जो तैरते हुए बादल हैं बड़े सुंदर दिखते हैं, तो यहाँ जो फ्लोटिंग है वो क्लाउड्स की विशेषता बता रहा है, क्लाउड्स नाउन हो गया, फ्लोटिंग एडजेक्टिव हो गया। ही प्लग द ब्लूमिंग फ्लावर्स, ब्लूमिंग फ्लावर, ब्लूमिंग हो गया एडजेक्टिव, फ्लावर हो गया नाउन। ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग हो गया एडजेक्टिव और स्टोरी हो गया नाउन। यहाँ पर फ्लोटिंग, ब्लूमिंग, इंटरेस्टिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ किए गए हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में नाउन की विशेषता बताने के लिए भी करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का थर्ड यूज़ देख लेते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन, मीन्स जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ईयर, आई, टंग, स्किन, नोज़, इनसे जो एक्शन होता है उनको हम वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं। जैसे हियर, सी, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच, टीज। इनके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। क्लियर। वर्ब ऑफ सेंसेशन हियर, सी, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच, टीज के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे वी सॉ हर कैरिंग अ बॉक्स, सा हमारा हो गया वर्ब ऑफ सेंसेशन, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैरिंग अ बॉक्स, कैरिंग हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही वॉच्ड हर वॉचिंग, वॉच्ड हो गया वर्ब ऑफ सेंसेशन, वॉचिंग हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वी फाउंड हिम वीपिंग, फाइंड हो गया आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन, इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया वीपिंग जो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वी फेल्ट द हाउस शेकिंग, फेल्ट का रूट वर्ब फील हो गया वर्ब ऑफ सेंसेशन, हाउस शेकिंग हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इसमें शेकिंग हो गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी करते हैं। रूल नंबर 4 देख लेते हैं कि जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक काम के बाद दूसरा काम किया जाए तो वहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट एक ही हो, 2 काम कर रहा हो, एक काम पहले हो जाए उसके तुरंत बाद दूसरा काम किया जाए विदाउट पॉज लिए, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। टेकिंग ऑफ हिज शूज़ ही एंटर्ड द टेम्पल, अपने शूज़ उतारने के बाद उसने मंदिर में प्रवेश किया, तो पहले उसने शूज़ उतारे,
बिल्कुल हल्का सा पॉज दे करके या ना के बराबर पॉज दे करके उसने टेम्पल में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश किया। तो जब दोनों काम एक ही सब्जेक्ट कर रहा है तो इसलिए यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। सीइंग द लायन द मैन क्लाइम्ड अप द ट्री। शेर को देखकर आदमी पेड़ पर चढ़ गया। तो शेर को देखा, ना के बराबर पॉज लिया कि रुका रहा, वो देखता रहा ना। तो शेर को देखने के तुरंत बाद आदमी पेड़ पर चढ़ गया। तो जब सब्जेक्ट एक ही हो और दोनों काम किए जाएं, दोनों एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, दोनों काम के बीच में बहुत कम पॉज हो, उसको वहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि जब एक सब्जेक्ट के द्वारा दो काम हो तो एक काम को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना है, पहले रूल में था कि एक सब्जेक्ट के द्वारा दो काम हो लेकिन पहले काम के समाप्त होते ही दूसरा काम हो। इसमें क्या है, दोनों काम एक साथ किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी वेंट आउट वीपिंग, वह रोते हुए बाहर गई। तो रो भी रही है, बाहर भी गई है। तो वेंट हो गया फाइनाइट वर्ब और वीपिंग हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास शाउटिंग, लड़कों ने चिल्लाते हुए कक्षा को छोड़ा। तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, बच्चे चिल्ला भी रहे हैं लड़के और क्लास को चिल्लाते चिल्लाते छोड़ भी रहे हैं। तो लेफ्ट हो गया आपका फाइनाइट वर्ब और शाउटिंग हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बस यही 5 रूल्स है, हमें इन्हीं को ध्यान में रख करके चलना है। हम पास्ट पार्टिसिपल को देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स भूतकाल की घटना का वर्णन अब के समय में किया जाए तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल को परफेक्ट टेंस बनाने में यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस मीन्स हैड का यूज़ करेंगे, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ही हैड रिटन अ लेटर, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटन आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लीटेड आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया, ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने ऑलरेडी अपना काम कंप्लीट कर लिया है या वह ऑलरेडी अपना वर्क कंप्लीट कर चुका है। और पैसिव फॉर्म बनाने में ही, पैसिव वॉइस बनाने में भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। कोई भी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा पैसिव वॉइस बनाने में। द लेटर वॉज रिटन बाय हर, पैसिव वॉइस में एकदम निश्चित है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में रिटन आपका पास्ट पार्टिसिपल है। द स्लेट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रोकन, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो ब्रोकन वर्ब जो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में वर्ब जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो किल्ड आपका इस सेंटेंस में हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो वेरी फर्स्ट परफेक्ट टेंस बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, पैसिव फॉर्म बनाने में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड थिंग, एडजेक्टिव के रूप में भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे डिफीटेड टीम, अब डिफीटेड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बता रहा है। ब्लूम्ड फ्लावर, ब्लूम्ड एक एडजेक्टिव है जो फ्लावर की विशेषता बता रहा है। ब्रोकन स्लेट, स्लेट एक नाउन है, ब्रोकन एडजेक्टिव है जो स्लेट की विशेषता बता रहा है। लॉस्ट चाइल्ड, चाइल्ड एक नाउन है, लॉस्ट एडजेक्टिव है जो कि चाइल्ड की विशेषता बता रहा है। तो द पुलिस वॉज कंसर्न अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड, तो यहाँ पर लॉस जो वर्ड है, लॉस वर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि एक पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। पुलिस वॉज कंसर्न अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड। द ब्रोकन स्लेट कैन हर्ट यू, ब्रोकन स्लेट सब्जेक्ट है, स्लेट एक नाउन है, ब्रोकन एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ब्रोकन
एक एग्जेक्टिव के रूप में आए जो कि पास्ट पार्टिसिपल है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। परफेक्ट टेंस बनाने में करते हैं, पैसिव फॉर्म बनाने में करते हैं, पैसिव वॉइस बनाने में, और एडजेक्टिव के रूप में भी हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो तीन रूल आपको पास्ट पार्टिसिपल में याद रखने हैं कि पैसिव वॉइस बनाने में, परफेक्ट टेंस बनाने में और एग्जेक्टिव के रूप में भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि कारण बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म की जगह पर, पैसिव वॉइस की जगह पर हम पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर कारण बताना हो वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस का चाहे यूज़ करें या फिर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करें, दोनों ही करेक्ट होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमारी समझ में बेहतर आएगा। बीइंग ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे। इस सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वॉइस को या पैसिव फॉर्म को यूज़ किया गया है। इसकी जगह पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस हमारे करेक्ट होंगे। आइए देख लेते हैं ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म। अब यहाँ पर बीइंग ब्लाइंडेड की जगह पर, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म के जगह पर हमने ब्लाइंडेड का यूज़ किया, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। ब्लाइंडेड बाय द स्टॉर्म द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर वे, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। तो चाहे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म का यूज़ करें या फिर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करें, दोनों ही करेक्ट होते हैं। आइए परफेक्ट पार्टिसिपल देख लेते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कहाँ कहाँ पर और कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह परफेक्ट पार्टिसिपल भी टू फॉर्म में होते हैं, एक एक्टिव वॉइस में या एक्टिव फॉर्म में, दूसरा पैसिव वॉइस में या पैसिव फॉर्म में। एक्टिव वॉइस में परफेक्ट का मतलब ही होता है हैव, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा पर एक्टिव में, जैसे हैविंग रिटन, हैविंग डन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग बाथ्ड, हैविंग रिटन हो ही गया है। और पैसिव फॉर्म में इसी जगह पर हो जाएगा हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हैविंग रिटन की जगह पर हो जाएगा हैविंग बीन रिटन, हैविंग डन की जगह पर हो जाएगा हैविंग बीन डन, हैविंग कंप्लीटेड की जगह पर हो जाएगा हैविंग बीन कंप्लीटेड, या फिर इसको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करके सेंटेंस को हम करेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही मायने में सेंटेंस आपका सही होगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल भी दो तरह के, एक्टिव फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ तब किया जाता है जब पहला कार्य दूसरे कार्य के प्रारंभ होने से पहले समाप्त हो जाए। पहला काम समाप्त हो जाए तब दूसरा काम किया जाए, तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हैविंग रिटन द लेटर राम पोस्टेड इट। अब यहाँ दो काम है, पहले लेटर लिखा गया फिर उसको पोस्ट किया गया, दोनों ही राम ने किया है। तो हैविंग रिटन द लेटर, पहले लेटर लिखने का काम समाप्त कर लिया गया है, फिर राम ने उसको पोस्ट किया है। तो एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा किया जाए तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। हैविंग कंप्लीटेड देयर वर्क द चिल्ड्रन वेंट होम, पहले बच्चों ने अपना काम समाप्त कर लिया तब बच्चे घर गए। तो एक काम समाप्त होने के बाद जब दूसरा काम किया जाए और दोनों के बीच में इंटरवल काफ़ी हो, तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। हैविंग लिफ्टेड द गन द हंटर शूट द टाइगर, पहले गन उठाया फिर टाइगर को शूट किया, तो दोनों के बीच में इंटरवल किस तरह से होगा, गन उठाते ही शूट नहीं करने लगे। हंटर गन उठाएगा, शिकारी गन उठाएगा, निशाना लगाएगा तब शूट करेगा। मीन्स पहला काम समाप्त होने के काफ़ी इंटरवल के बाद हम दूसरा काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। दोस्तों आई होप आपको तीनों पार्टिसिपल, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट, तीनों पार्टिसिपल आपको क्लियर हुए होंगे। तो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। If you like the video, please like the video and share with your friends and give your feedback in comment box.
अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।